नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल दिव्य एस्ट्रो में। आज मैं आपको अनंत चतुर्दशी की व्रत कथा सुनाऊंगी। एक बार महाराजा युधिष्ठिर ने राजसूय यज्ञ किया। यज्ञ मंडप का निर्माण बहुत ही सुंदर था। वह सुंदर तो था ही था, साथ ही वह बहुत ही अद्भुत था। उसमें जल की जगह थल दिखाई दे रहा था और थल की जगह जल दिखाई दे रहा था। पूरी सावधानी के बाद भी बहुत से अतिथि उस अद्भुत मंडप में धोखा खा चुके थे। दुर्योधन भी उस यज्ञ मंडप में घूमते हुए थल की जगह पर एक तालाब में गिर गए। तब भीमसेन और द्रौपदी ने अंधों की संतान अंधा कहकर उसका मजाक उड़ाया। इससे दुर्योधन चिढ़ गया। उसके मन में द्वेष भाव पैदा हो गया और उसके दिमाग में उस अपमान का बदला लेने के विचार आने लगे। काफी दिनों तक वह इसी ऊहापोह में था कि आखिर पांडवों से अपने अपमान का बदला किस प्रकार ले। तभी उसके दिमाग में एक बात आई। वह दूत क्रीड़ा में पांडवों को हराकर उस अपमान का बदला लेने की उसने ठानी। उसने पांडवों को जुए के लिए न केवल आमंत्रित किया बल्कि उन्हें जुए में पराजित भी कर दिया। पराजित होकर पांडवों को 12 वर्ष के लिए वनवास भोगना पड़ा। वन में रहते हुए पांडव अनेक कष्ट सहते रहे। एक दिन वन में युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से अपना दुख कहा और उसको दूर करने का उपाय पूछा। तब श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, तुम विधि पूर्वक अनंत भगवान का व्रत करो। इससे तुम्हारे सारे संकट दूर हो जाएंगे। तुम्हें तुम्हारा हारा हुआ राज्य भी वापस मिल जाएगा। इस संदर्भ में श्री कृष्ण एक कथा सुनाते हैं। वह कहते हैं, प्राचीन काल में सुमंतु ब्राह्मण की बहुत ही एक सुंदरी और धर्मपरायण सुशीला नामक कन्या थी। जब वह विवाह योग्य हो गई तब ब्राह्मण ने उसका विवाह कौंडिन्य ऋषि से कर दिया। कौंडिन्य ऋषि सुशीला को लेकर अपने आश्रम की ओर चले तो रास्ते में ही रात हो गई। वे एक नदी के तट पर संध्या करने लगे। सुशीला ने देखा वहां पर बहुत सी स्त्रियां सुंदर सुंदर वस्त्र धारण करके किसी देवता की पूजा कर रही हैं। उत्सुकतावश सुशीला ने उनसे उस पूजन के विषय में पूछा तो उन्होंने विधि पूर्वक अनंत व्रत की महत्ता बता दी। सुशीला ने वही उस व्रत का अनुष्ठान करके 14 गांठों वाला डोरा अपने हाथ में बांधा और अपने पति के पास आ गई। कौंडिन्य ऋषि ने सुशीला से डोरे के बारे में पूछा तो उसने सारी बात बता दी, मगर कौंडिन्य ऋषि को इससे कोई प्रसन्नता नहीं हुई, बल्कि वह क्रोध में आ गए और उन्होंने उसके हाथ में बंधे उस डोरे को तोड़कर आग में जला दिया। यह अनंत जी का बहुत ही घोर अपमान था। इसके परिणाम फलस्वरूप कौंडिन्य मुनि दुखी रहने लगे। उनकी सारी संपत्ति नष्ट हो गई। इस दरिद्रता का कारण पूछने पर सुशीला ने डोरे को जलाने की बात वापस दोहराई। तब पश्चाताप करते हुए ऋषि अनंत की प्राप्ति के लिए वन में निकल गए। जब वे भटकते भटकते निराश होकर गिर पड़े तो भगवान अनंत प्रकट होकर बोले, हे कौंडिन्य, तूने जब मेरा तिरस्कार किया उसी वजह से तुम आज दुखी हो, लेकिन तुमने पश्चाताप किया है, अतः मैं प्रसन्न हूँ। घर जाकर विधि पूर्वक अनंत का व्रत करो। 14 वर्ष के पश्चात तुम्हारे सारे दुख दूर हो जाएंगे और तुम्हें अनंत संपत्ति मिलेगी। कौंडिन्य ऋषि ने वैसा ही किया। उनके सारे कलेश दूर हो गए और उन्हें अपनी कोई भी संपत्ति पुनः मिल गई। श्री कृष्ण की आज्ञा से युधिष्ठिर ने भी भगवान अनंत का व्रत किया, जिसके प्रभाव से पांडव महाभारत के युद्ध में विजयी हुए और चिरकाल तक निष्कंटक राज करते रहे। तो हे भगवान, जैसे आपने उस कौंडिन्य ऋषि पर दया की, वैसे ही सब पर अपनी दया बनाए रखना।